प्रेम, समर्पण और त्याग से हृदय नहीं जिनका रीता, वही महात्मा कहलाया जिसने लाखों का दिल जीता। नमस्कार दोस्तों, मैं एंकर रंजना जैन अपने चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि गांधी जयंती आने वाली है और मान लीजिए इस गांधी जयंती पर इस बार आपको किसी ने संचालन करने के लिए कह दिया, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कोई संस्था हो या कोई सामाजिक स्तर पर हो, कहीं पर भी आपको संचालन करने के लिए कह दिया और आप उसे करना भी चाहते हैं, लेकिन आप घबरा जाते हैं। क्यों, कैसे करेंगे? तो दोस्तों, अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि गांधी जयंती के इस कार्यक्रम के संचालन का खास ये वीडियो मैं आपके लिए आई हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे गांधी जयंती के कार्यक्रम के संचालन की पूरी स्क्रिप्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि आप बहुत ही आसानी और सहजतापूर्वक कार्यक्रम का संचालन कर अपने कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण बना सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप यदि मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो फटाफट इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब समय न गंवाते हुए फटाफट इस गांधी जयंती के कार्यक्रम के संचालन की पूरी स्क्रिप्ट खास आपके लिए तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, मान लीजिए कि आपको किसी विद्यालय में कार्यक्रम संचालन करने का मौका मिला है, तो आप किस तरह से बोलेंगे? तो आप शुरुआत अपने कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि इस कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित सभी अभिभावकगण, समस्त शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थियों और जितने भी दर्शक और श्रोता आए हैं, मुख्य अतिथि महोदय हमारे बीच पधारे, सभी का मैं इस विद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि गांधी जयंती का ये महोत्सव एक अमृत महोत्सव है और आज ये बड़ी खुशी और गर्व की बात है कि इस गांधी जयंती के जन्मोत्सव के रूप में जो हम इसे मना रहे हैं, हमें एक साथ मनाने का मौका मिला। ये हमारे लिए बड़ी खुशी और गर्व की बात है। आज राष्ट्रपिता कहलाने वाले बापू जो अपने देश के लिए समर्पित हो गए थे, आज ऐसे बापू का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आज उनके विचारों की महक चारों ओर व्याप्त है और हमेशा हमें राष्ट्रपिता बापू याद आते रहेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे इस कार्यक्रम की रंगत को बढ़ाने के लिए, इनकी खुशियों को बढ़ाने के लिए जो आज मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, आज हमारा विद्यालय पूरा स्वागत अभिनंदन करता है। पूरे विद्यालय की ओर से उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हमारे बीच में पधारे हुए मुख्य अतिथि महोदय की क्या बात करूँ, उनका स्वभाव, उनमें विनम्रता भरी हुई है, उनकी सादगी, उनके विचारों की सादगी, उनमें मानवता का जो गुण निहित है, आज उनको अपने आप को दर्शाता है। आज ऐसे व्यक्तित्व के धनी है जो मात्र हमारे एक कहने पर बड़ी सहजता के साथ हमारे इस कार्यक्रम की रौनक को बढ़ाने के लिए आ गए। आज पूरा विद्यालय तहे दिल से उन्हें ये कहना चाहता है कि कोई सुनकर भी अनसुना कर दे, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं। कोई सुनकर भी अनसुना कर दे, ऐसी उनकी आवाज़ नहीं। किसी महफिल में छुप जाए, ऐसा उनका अंदाज नहीं। और किसी को मिलकर भूल जाए, ऐसे उनके अल्फाज नहीं। ये वो दमकते सूरज और सितारे हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। तो दोस्तों, एक बार ऐसे ही अतिथि महोदय का हम पूरे विद्यालय की ओर से एक बार करतल ध्वनियों से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह हमारा सौभाग्य है कि वे इस कार्यक्रम में पधारे और आज इस कार्यक्रम की रंगत को बढ़ाया है। आज उन्हें देखकर याद आते हैं कि जो आसमां में नज़र आते हैं सितारे, जो आसमां में नज़र आते हैं सितारे, मुख्य अतिथि के आने से वारे हो गए न्यारे। आप यहाँ पधारे तो हमें ऐसा लगा कि सुदामा के घर श्री कृष्ण पधारे, श्री कृष्ण पधारे। आज आपकी ऐसी सहजता और सादगी हम सभी को लुभा गई है। तो अब मैं अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि वे यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और माँ शारदा की तस्वीर पर माल्यार्पण कर, उसे दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। इस कार्यक्रम में वो रंगत और जोश भर दे जो एक बहुत ही बड़ी सहजता के साथ इस कार्यक्रम को हम संपादित कर सकें।
तो हमारे अतिथि महोदय का हम एक बार सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और आज हम सब मिलकर कहेंगे कि ऊर्ध्वगमन हो बुद्धि का, मानव उत्कर्ष की शपथ उठाएं, मन में सुंदर रचना करके आओ ज्ञान की ज्योत जलाएं, आओ ज्ञान की ज्योत जलाएं। हमारे मुख्य अतिथि महोदय पधार रहे हैं दीप प्रज्वलन के लिए, तो एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत और अभिनंदन हो जाए। दीप प्रज्वलन के बाद हम अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाते हैं। हे ज्ञान की देवी शारदे माँ, एक कंठदायिनी वात्सल्य की मूर्ति, हम सबको शिक्षा का अधिकार दे। हम में एक ऐसा संकल्प भर दे कि हम सब शिक्षित होकर उस उज्जवल भविष्य के निर्माता को तैयार कर सके जो हमारे देश के लिए समर्पित हो सके। सब में ज्ञान की गंगा को प्रभावित कर सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। ऐसी माँ शारदे के लिए हम कहेंगे कि वंदन हो माँ सरस्वती का, वंदन हो माँ सरस्वती का, मन में निर्मल भाव भरे, हर कंठ में वास हो रसना का, अभिव्यक्ति का यशोगान करे, अभिव्यक्ति का यशोगान करे। तो दोस्तों, ऐसी ही माँ शारदा की वंदना करने के लिए हमारे विद्यालय की बहुत ही होनहार छात्राएं अपनी डांस की प्रस्तुति के माध्यम से माँ सरस्वती, माँ शारदे को वंदन करने आ रही हैं। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन प्यारी प्यारी बालिकाओं का हम स्वागत करें, उनका उत्साहवर्धन करें। तो लेकर आ रही हैं एक सुंदर प्रस्तुति आपके सामने। इस शानदार प्रस्तुति के बाद दोस्तों ये कहना चाहूँगी कि कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, कदम दर कदम चलो ऐसे कि निशान बन जाए, काम करो ऐसा कि कोई पहचान बन जाए। ज़िंदगी तो सब काट लेते हैं मगर ज़िंदगी जियो ऐसे कि एक मिसाल बन जाए, एक मिसाल बन जाए। ऐसे ही थे हमारे राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी, जिनके विचार, जिनका संघर्ष और जिनका समर्पण और उनकी यादें आज तक हमारे बीच अजर है और अमर है और हमेशा रहेगी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जो काम है, उनकी जो महत्ता है, उनके जो विचार हैं, वो आज हमें हर पल याद दिलाते हैं और हर पल बापू की याद हमें आती है और इतिहास में हमेशा उनके ये चीज़ें अजर रहेगी, अमर रहेगी। तो आज ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग को लेकर एक नाट्य प्रस्तुति के द्वारा हमारे विद्यालय के कुछ छात्र एक प्रेरणादायक नाट्य प्रस्तुति लेकर आपके सामने आ रहे हैं जो हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माता हैं। तो एक बार हमारे उन उज्जवल भविष्य के निर्माताओं और प्यारे प्यारे छात्रों के लिए जोरदार एक बार करतल ध्वनि से उनका स्वागत कर दीजिए, उनका उत्साहवर्धन कीजिए। तो चलिए देखते हैं वो शानदार प्रस्तुति, नाट्य प्रस्तुति जो हमारे छात्र लेकर आ रहे हैं। इतनी सुंदर और प्रेरणादायक प्रस्तुति हमारे इन प्यारे प्यारे विद्यार्थियों ने जी है, जो बहुत ही प्रशंसनीय और सराहनीय हैं, जो गांधी जी के विचारों से हम सभी को अवगत कराती है। लेकिन इस महफिल में थोड़ा सा और जोश भर दीजिए, थोड़ा सा और होश भर दीजिए और थोड़ा सा अपना तालियों का जोर भर दीजिए, क्योंकि कहते हैं दोस्तों कि हर सुबह की धुंध कुछ याद दिलाती है, हर सुबह की धुंध कुछ याद दिलाती है, हर फूल की खुशबू एक ज़्यादा जगाती है। मैं चाहूँ न चाहूँ कितना भी, पर आपकी तालियां ही इन बच्चों का उत्साह बढ़ाती है, इन बच्चों का उत्साह बढ़ाती है। तो एक बार जोरदार तालियों से इन बच्चों का स्वागत और इनका उत्साहवर्धन कर दीजिए। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, लेकिन दोनों नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। ऐसे हमारे गांधी जी के विचार थे, जो सत्य अहिंसा के बल पर जिसने देश को आज़ादी दिलाई, जो प्रेम और प्यार में विश्वास रखते थे। ऐसे बापू की अमर है कहानी। उनके संघर्ष ने और सत्य अहिंसा के बल पर हमारे देश को आज़ादी दिलाकर आज हमें गौरवान्वित कर दिया है। हर पल हमें राष्ट्रपिता की याद आती है और कहते हैं कि उनके संघर्ष की लड़ाई में आज कहा जाता है कि धोती वाले बापू की एक जैसी लड़ाई थी, धोती वाले बापू की एक जैसी लड़ाई थी, न गोली बरसाई उन्होंने न बंदूक चलाई थी। सत्य अहिंसा के बल पर ही, सत्य अहिंसा के बल पर ही दुश्मनों को धूल चटाई थी। ऐसी थी हमारी बापू की वो अमर कहानी। ताज उसी कहानी को दर्शाने के लिए एक संगीत के माध्यम से, अपने गाने की प्रस्तुति के द्वारा, एक संगीत के द्वारा, संगीत के स्वरों के द्वारा अपनी प्रस्तुति देने आ रही है हमारे विद्यालय की ये कुछ छात्राएं, जो मनमोहक देकर प्रस्तुति देकर हमें गांधी जी के विचारों से अवगत कराएगी और अपनी प्रस्तुति देंगी। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ इन छात्राओं का स्वागत और अभिनंदन कीजिए।
इस गतिविधि को पुनः आगे बढ़ाते हुए अब अगली प्रस्तुति के लिए आमंत्रित करती हूँ। अपने विचारों के माध्यम से हमारे विद्यालय के छात्र आएंगे और अपने भाषण, अपनी स्पीच के जरिए गांधी के विचारों को हम सबके सामने रखेंगे। तो एक बार हम उनका स्वागत करते हैं और अपने स्पीच के माध्यम से सभी को अवगत कराएं। इस तरह से दोस्तों हम एक के बाद एक गतिविधि को, कार्यक्रम को लेते जाएंगे और हमारे कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते जाएंगे। इसमें हम शिक्षकों का उद्बोधन भी शामिल कर लेते हैं कि जो भी शिक्षक इस गांधी जयंती पर अपने भाव को प्रकट करना चाहते हैं वे बीच में आए और अपने भाव को प्रकट करें। सभी प्रस्तुतियों को हम क्रमशः विधिवत तरीके से अपनी गतिविधि को आगे बढ़ाते हुए इस कार्यक्रम को पूरी तरह से हम संचालित कर सकते हैं। दोस्तों अब थोड़े से इस कार्यक्रम की गतिविधि को मैं थोड़ा सा विराम दूंगी और थोड़ा ठहराव दूंगी। अब इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जो हमारे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, जिन्होंने ये रंगत भर दी है, ऊर्जा भर दी है, आज ऐसे मुख्य अतिथि महोदय को मैं आमंत्रित करती हूँ कि वे आएँ, अपने अनमोल शब्दों के द्वारा हमें उद्बोधन दें और गांधी के उन विचारों से हमें प्रेरित करें जो हमारे उज्ज्वल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, हमें मार्गदर्शित करें, हमें ऊर्जावान बनाएं। ऐसे अनमोल शब्दों को लेकर हमारे मुख्य अतिथि महोदय, जो कि हमारे लिए भी एक उदाहरण है, हमारे लिए भी जो एक मिसाल है, क्योंकि उनमें मानवता कुट-कुट के भरी है, उनके विचारों में जो सहजता और सादगी है वो हमें प्रत्यक्ष दिखाई देती है। आज ऐसे ही सादगीपूर्ण व्यवहार और निष्ठावान व्यक्ति हमारे बीच आए, अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से हम सभी को मार्गदर्शित कर हमारे उज्जवल भविष्य के निर्माताओं को अवगत कराए, उन्हें प्रेरणा दें। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ आप उनका स्वागत और अभिनंदन करिए हमारे मुख्य अतिथि महोदय का। हमारे अतिथि महोदय ने हमें इतने अच्छे विचारों से अवगत कराए। हम सभी इस बात का ध्यान रखेंगे और आने वाली उन जीवन में उन कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने देश के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे। तो दोस्तों अब मैं आभार व्यक्त करने के लिए हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करूंगी कि वह आए और इस कार्यक्रम का आभार व्यक्त करें। और अंत में मैं हमारे प्यारे विद्यार्थियों से यही कहना चाहूँगी कि बापू के समर्पण और संघर्ष ने जो हमें आज़ादी दिलवाई है, बड़ी मुश्किलों से हमने देश की आज़ादी को पाया है। अब हमारा फ़र्ज़ बनता है मेरे प्यारे बच्चों कि हम इस देश की खुशियों को संभाल के रखें। देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य है हम उनको समझें और हम ऐसे उज्ज्वल भविष्य के निर्माता बने कि जो हमारा गांधी हमारे सपनों को छोड़ कर गया है हम उन्हें पूरा करें और गांधी की इस धरोहर को हम संभाल के रखें। तो आज हमारे राष्ट्रपिता हमारे बीच नहीं है, लेकिन जाते जाते हम सबको कह कर गए थे, एक संकल्प देकर गए थे। हमारे राष्ट्रपिता हमसे कह गए थे कि देखो कहीं बेकार ना हो जाए बगीचा, देखो कहीं बेकार ना हो जाए बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो ऐसे हमारे बापू के सपने थे, ऐसे उनके संघर्ष थे जो हमें सब याद दिलाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब हम सभी का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने देश के और हमारे गांधी के उन सपनों को साकार रखें और अपने देश के लिए हमेशा तैयार रहकर हम भविष्य के वो उज्जवल निर्माता बने जो हमारे भविष्य के, हमारे देश के धरोहर को संभाल सके। तो दोस्तों इस तरह से हम अपने कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके विद्यालय में और भी कई ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसकी गतिविधि आप के जरिए आप अपने स्क्रिप्ट में और ऐड कर सकते हैं और अपने कार्यक्रम को प्रभावपूर्ण तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। आप जो भी उनके बारे में जानते हैं, आपने जाना है, पढ़ा है, देखा है और आपके जो विद्यालय में कार्यक्रम हुए हैं उनसे संबंधित अगर कोई कार्य हुए हैं तो वो भी आप इस स्क्रिप्ट में ऐड करके आप अपने संचालन को प्रभावपूर्ण तरीके से व्यक्त कर सकते हैं और एक सफल एंकर बन सकते हैं। तो दोस्तों मेरी एक छोटी सी कोशिश और प्रयास रही है आप तक पहुंचाने की कि गांधी जयंती के कार्यक्रम की ये संचालन की जो पूरी स्क्रिप्ट है मैंने आप लोगों से शेयर करी है और आपको उम्मीद है कि अगर आपको पसंद आएगी और आपके किसी काम आ सकेगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो दोस्तों इसी गांधी के इन्हीं विचारों के साथ हम एक उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और एक उज्जवल भविष्य के निर्माता होने के साथ साथ हमारे देश के प्रति हमारे कर्तव्यों को भी याद करते हैं और आज गांधी के उन विचारों को समर्पित कर उन्हें सच्चे मन से श्रद्धांजलि देते हैं। तो दोस्तों फिर इस तरह से गांधी जयंती के कार्यक्रम की
आप बेहतर से बेहतर प्रस्तुति दे सकते हैं, अपने संचालन को रख सकते हैं और इस स्क्रिप्ट के माध्यम से आप एक अच्छे प्रभावपूर्ण तरीके से अपना कार्यक्रम को संचालित कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, गांधी के उन शब्दों के माध्यम से हम उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि समर्पित करते हैं और फिर दोस्तों इस तरह से एक नए विषय के साथ, एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।